अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इरफान सोहेल और आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ पर जंग ओहद हुई। मेरे पीछे आप जबल ओहद भी देख रहे हैं। ये तकरीबन मस्जिद नबी से यानी मदीना मुनव्वरा से जबल ओहद जो है तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है और ये जंग जो है इस मौके पर हुई है। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में सारी की सारी तफसीलात देते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जंग ओहद के मकाम के ऊपर। इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको ओहद की तारीख़ के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक़ से मगरिब तकरीबन 7 किलोमीटर है। ओहद पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 350 मीटर है। इस पहाड़ की निस्बत कौम जालूत यानी अमालका के एक शख्स की जानिब है जिसका नाम ओहद था और उस शख्स ने ओहद के करीब क़याम किया तो उस हवाले से इस पहाड़ का नाम ओहद पड़ गया। ओहद के दामन में बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दफन हैं और ओहद के दामन ही में जंग ओहद हुई। जंग ओहद की तफसीलात इंशाअल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। ये सामने आप जो है ओहद का मैदान देख रहे हैं और ओहद पहाड़ भी आपको नज़र आ रहा है। ईमान वालों की ओहद पहाड़ के साथ बहुत ही खूबसूरत निस्बत है। जो लोग भी मदीना मुनव्वरा आते हैं तो उनका दिल चाहता है कि ओहद पर जाएं। जब इस पर निगाह पड़ती है तो इसकी मोहब्बत दिल में महसूस होती है। वो पहाड़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की निगाहों का मरकज़ रहा है। ओहद के इलाके में आप जाएं तो बहुत ही अजीब किस्म का दिल को इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। ओहद पहाड़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खैबर की तरफ निकला तो रास्ते में आपकी खिदमत करता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और ओहद पहाड़ सामने ज़ाहिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। एक और रिवायत के मफ़हूम के मुताबिक दज्जाल जब मदीना मुनव्वरा की तरफ आएगा तो अपने साथियों के साथ ओहद पहाड़ पर चढ़कर मदीना मुनव्वरा जो अब मौजूदा मस्जिद नबी है की तरफ इशारा करके बोलेगा, वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। बहुत से लोगों के जहनों में ये बात होगी कि जब दज्जाल मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकता तो ओहद पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा। लेकिन यहाँ हम आपको ये बात भी बता दें कि ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा शहर से बाहर है। इस बात की ये दलील है कि जंग ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रहकर जंग लड़ना चाहते थे और साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की राय थी मदीना शहर से बाहर जंग लड़ी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की राय पर मदीना मुनव्वरा शहर से बाहर ओहद के मकाम पर जंग लड़ी। जी तो मैं आपको बता रहा था कि दज्जाल अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। जब ये रिवायत बयान की गई तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला के कच्चे मकानात थे और मस्जिद नबी भी कच्ची थी। अब अगर मस्जिद नबी को किसी ऊंची जगह से देखा जाए तो सफ़ेद महल की शक्ल देती है। इस तरह मस्जिद नबी के बाहर सफ़ेद पत्थर हैं और इसके अलावा मस्जिद नबी की जो छतरियाँ हैं वो भी सफ़ेद हैं और ये सारी की सारी अगर दूर से आप या ऊंची जगह से देखें तो आपको सफ़ेद महल की शक्ल देगी। यानी ये रिवायत भी पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त ओहद पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और यहाँ आपको मदीना मुनव्वरा शहर भी दिखाते हैं। हम इस वक्त ओहद पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और वो सामने दूर आपको मदीना मुनव्वरा शहर नज़र आ रहा है। एक रिवायत का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ओहद पहाड़ पर चढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और ओहद हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पर अपना पाँव यानी ठोकर मारी और फरमाया, ए ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी और एक सदीक और 2 शहीद हैं। यानी नबी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद थे और सदीक हज़रत बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 2 शहीद हज़रत उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत भी बाद में ऐसी पूरी हुई। हज़रत उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को मदीना मुनव्वरा में शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि 4 पहाड़ जन्नती पहाड़ हैं। अर्ज़ किया गया वह कौन से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और लिबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको ओहद पहाड़ के बारे में मालूमात भी दी जाएँ और इसकी फजीलत को भी बयान किया जाए और इंशाअल्लाह जल्द ही जंग ओहद के बारे में मुकम्मल एक वीडियो आपके सामने पेश करेंगे।